हेलो गाइस, आज अपन करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड का मैथमेटिक्स में चल रहा था उसका नेक्स्ट एग्जांपल है लेट देन मैपिंग। आपको मैपिंग दी गई थी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बी डिफाइंड बाय, इसको डिफाइंड किया गया है बी डिफाइंड बाय dxy is equals to under root x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square that और आपको दिया गया for all x belongs to x1 x2 और y belongs to y1 y2 और जो बिलोंग करता है किसमें r स्क्वायर। दोनों एलिमेंट किसके हैं r स्क्वायर में मतलब x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे। देन D is a metric for r square which is known as यूक्लिडियन स्पेस या यूक्लिडियन मैप। ये अपने को क्या करना है इसके अंदर प्रूफ करना। देखिए मैट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन इसका मैट्रिक की चार प्रॉपर्टी होती है, चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। मैट्रिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी m1 क्या होता है dxy इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो dxy आपको क्या दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर। वो भी क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि रीजन आप लिख सकते हो सिंस एवरीवेयर इट इज गिवन रियल। या आप रीजन इसके साथ दे सकते हो। m2 क्या होता है dxy, यहां से क्या होगा इक्वल्स टू 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। तो अपन ये साइड लेके चलेंगे और ये साइड को क्या कर देंगे प्रूफ कर देंगे। तो dxy इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली साथ में लेके चलो। इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस y1 स्क्वायर x2 माइनस y2 स्क्वायर, वो भी क्या होगा इक्वल्स टू 0। अंडर रूट को भेज दो तो x1 माइनस y1 दोनों टर्म क्या हो जाएगी 0 के बराबर। देन x1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और x2 माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप क्या लिख सकते हो इफ एंड ओनली की कंडीशन चल रही तो इफ एंड ओनली सामने चल। तो यहां से क्या आएगा x1 is equals to y1 और x2 is equals to y2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो x1 x2 is equals to y1 और y2। मतलब ये वैल्यू हमने शुरुआत में डिफाइन कर रखी है कि x के बराबर है और ये y के बराबर, तो x is equals to y। यही अपने को क्या करना था इस तरह से प्रूफ करना था। m3 कि m3 क्या होता है सिमेट्रिक होता है dxy इज इक्वल्स टू dyx। इंप्रूव करना होता है। देखिए dxy की वैल्यू रखेंगे और dyx अपन प्रूव करेंगे। dxy की वैल्यू क्या होगा अंडर रूट x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस में x2 माइनस y2 स्क्वायर। इसकी जगह आप वैल्यू रखोगे, इसको इंटरचेंज करते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको इंटरचेंज कर दो y1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 स्क्वायर। स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है dyx। तो ये अपनी तीन प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी को आप कैसे प्रूव करोगे।
आपको एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, इसके लिए z m for let any z belongs to z1 comma z2 belongs to r square. देन प्रॉपर्टी क्या होती है अपनी d x of y क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है d of xz प्लस d of zy. यही प्रॉपर्टी होती है। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले इसकी वैल्यू रख दो, जो जो आपके पास वैल्यू है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस के अंदर x2 माइनस y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, आपको प्रूफ तो करना है, वो से लिखना है x1 माइनस z1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 स्क्वायर प्लस के अंदर अंडर रूट, यहाँ से क्या आएगा z, ये इसके अंदर क्या रहेगा z वाली है, तो क्या आएगा z1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 स्क्वायर। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। अपन एक साइड लेके चलेंगे, दूसरी साइड को क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। इसके अंदर क्या कर दो, z1 जोड़ दो, z1 घटा दो, अंडर रूट x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस के अंदर x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 की स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर ये टर्म करनी है आपको, x1 z1 के अंदर टर्म रहेगी और इधर वाली स्टेप आपकी है लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस z1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 स्क्वायर प्लस के अंदर z1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या करो, एक मान लो आप इसको लेट a1 इज इक्वल टू x1 माइनस z1, a2 इज इक्वल टू x2 माइनस z2, b1 इज इक्वल टू z1 माइनस y1 और b2 इज इक्वल टू z2 माइनस y2। देन इक्वेशन अपनी क्या बनेगी, अंडर रूट के अंदर a1 प्लस b1 स्क्वायर, a1 प्लस b1 स्क्वायर प्लस के अंदर a2 प्लस b2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यही है a1 और a2 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ये करेंगे, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो इसका अंडर रूट कट जाएगा, क्या आएगा a1 प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 स्क्वायर लेस देन होगा किससे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब देखिए गाइस, इसकी स्क्वायर ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इस साइड क्या आएगा, अंडर रूट का स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा, मतलब इसका पूरे का होल स्क्वायर आएगा, तो इसकी अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी और उसकी भी क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी। तो मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस में 2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर।
ठीक है, होल स्क्वायर किया दोनों साइड, तो इसका तो रूट हट गया और उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, इस साइड भी a1 b1 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा 2 a1 b1 प्लस के अंदर 2 a2 b2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर के साइड में कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड का कर दो इसका फिर से स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बन जाएगी a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तब a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a2 इसके अंदर क्या आएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 b1 b2 इज लेस देन इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस के अंदर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा फिर से 2 a1 a2 b1 b2 इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या आएगा ये वाली टर्म गई, ये वाली टर्म कौन सी टर्म जाएगी, देखो इस साइड दो टर्म जाएगी a1 b1 स्क्वायर और a2 b2 स्क्वायर, a2 b2 स्क्वायर, तो आपके पास क्या बच गया a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर क्या करो 2 है, 2 को अपॉन में भेज दो और इसको क्या कर दो a1 b1 और a2 b2, 2 को अपॉन में भेज दो क्या आएगा a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2 a1 b2 कर दो, a1 b2 और a2 b1, ये क्या हो जाएगा इसका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य हो जाएगा, मतलब GM इसका इंक्लूड रहेगा, तो इससे क्या आ जाएगा इसका GM एग्जिस्ट करेगा, GM एग्जिस्ट है। देन यहाँ से आप बोल सकते हो कि इसके अंदर क्या बोल सकते हो यहाँ से कि ये वाली वैल्यू प्रॉपर्टी आपकी क्या करती है, इसके अंदर प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करती है। लास्ट यहाँ से हमने दिखा दिया कि ये चीज अपनी एग्जिस्ट करती है, M3 चल रहा था। अब देखिए इसके अंदर M4, यहाँ से अपने सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर देना, इसकी M3 M4 अपन dx z लेके चले थे, dx y z और यहाँ से ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, M3 M4 हो गया। तो ये गाइस यहाँ से अपने क्या बता सकते हैं इसका कि दिस स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, तो यहाँ से ये चीज क्या बताएगी D, then D is मैट्रिक ऑन R स्क्वायर, तो अपन इसको D को क्या बोल सकते हैं मैट्रिक ऑन R स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये अपना एक क्वेश्चन था, इसके बाद देखते हैं कुछ डेफिनेशंस है वो करते हैं।
देखिए कैलकुलेशन डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स, ये दो सेट दिए हुए उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेट, ये दो सेट के डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डेफिनेशन है इसकी, देखिए let x be a metric space and a b two non-empty subset of x, then distance between a and b is denoted by distance of AP and defined as d of AB is equals to infimum of DAB, A belongs to A और B belongs to B। ये दो डिस्टेंस अपने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, जिसके अंदर लाइक एक्चुअली मैट्रिक्स से दिया हुआ है और AP दो आपके पास क्या नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, तो इनके बीच की सबसेट्स किसके वो x के हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस को अपन DAB से लिखेंगे, जहां पे इन दोनों की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसकी DAB होगी। देखिए नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन, डायमीटर को व्यास बोलते हैं। डायमीटर ऑफ ए सेट, एक सेट का समुच्चय का व्यास क्या होता है। लेट x be a metric space and a be a subset of A be a subset of x, then diameter of that set A is defined by d of A is equals to supremum of d A1 A2 for all A1 A2 belongs to A। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, x be a metric space and A be subset of x, then diameter of A, that set A defined as diameter of A is equals to, इस सेट की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी आपकी पॉइंट्स के बीच की, तो वो क्या कहलाएगी, आपका सुप्रीमम वैल्यू लेके तो आप इसका डायमीटर ऑफ A निकाल सकते हो। इसकी लास्ट डेफिनेशन देखिए, बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। देखिए बाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या होता है, A मैट्रिक स्पेस XB is said to be bounded
एक मैट्रिक्स ए को अपन क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे if there exists a positive number k, if there exists a positive number m such that dxy is less than equals to m for every pair of points x y belongs to capital X, otherwise X is said to be unbounded. Bounded कब होगा? A matrix is said to be bounded if there exists a positive number m, कि वो पॉजिटिव नंबर m से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो, for every pair, मतलब कोई पेयर है x y का, इसके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। इसके बाद अपन कुछ थ्योरम्स आपके और कुछ एग्जांपल्स हैं तो वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।